शुरुआत बड़ी खबर के साथ चित्तौड़गढ़ के बेंगू से बड़ी खबर है। स्कूल जा रहे मासूम पर श्वानों के झुंड ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मासूम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। गांव पारसोली में मस्जिद मोहल्ले की घटना है। 6 साल का मासूम आयुष पुत्र भैरूलाल खटीक स्कूल जा रहा था और घर से स्कूल में पढ़ने के लिए निकला था। आयुष अकेले स्कूल जा रहे मासूम बच्चे पर टूट पड़ा श्वानों का झुंड। लहूलुहान हालत में बच्चे को परिजन लेकर पहुंची अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। निजी स्कूल की नर्सरी कक्षा में पढ़ता था आयुष। सूचना मिलते ही पारसोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया है। मासूम की मौत से गांव में छाया है शोक का माहौल। पीके अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। पीके अग्रवाल, बेहद दुखद है एक मासूम बच्चे की मौत होना, जानकारी दीजिएगा। नर्सरी कक्षा में पढ़ने के लिए अपने घर से निकला और घर से कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही मासूम को अकेले देखा और वहां श्वानों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया और जैसे ही लहूलुहान कर दिया। लोगों को पता चला, लोग दौड़ के पहुंचे। जब तक मासूम पूरी तरह लहूलुहान हो चुका था, आनन फानन में मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचे जा चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बड़ी बात यह है कि गाँव में जिस प्रकार से श्वानों का झुंड और हमला, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कहीं न कहीं लापरवाही भी है, पंचायत की भी है और दूसरे लोगों की भी है कि जिस तरह से श्वान, हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि आवारा श्वान थे या किसी का पालतू भी उसमें शामिल था, लेकिन जिस तरह से हादसे की घटना की सूचना मिली है, पूरे गांव में मातम का माहौल है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और सबका पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सुपुर्द कर दिया है, लेकिन पूरे गांव में शोक की लहर है। पीके अग्रवाल, क्योंकि मासूम की मौत का ही पूरा मामला, लेकिन ऐसे हादसे दोबारा से ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो, क्या इसके संबंध में किसी फैसले पर विचार अब किया जा रहा है? क्योंकि बहुत जरूरी है फैसला लेना। निश्चित तौर पर जब घटना होती है तो उसके बाद चर्चाएं भी होती हैं और उस पर फैसले की घड़ी भी होती है, लेकिन ये दुखद घटना है और मामूली घटना नहीं है। मासूम की मौत का मामला है तो प्रशासन भी इस पर विचार करेगा और जिस तरह से सूचना है कि पुलिस ने उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया है और प्रशासन के अधिकारियों को मामले को ध्यान में लाया गया है, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रशासन पूरे मामले में किस प्रकार का कदम उठाता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। क्या इस तरीके के पहले भी मामले सामने आए? क्या कोई ऐसी घटना सामने आई हो? दीपिका, आए दिन अपन देखते हैं प्रदेश से इस प्रकार की खबरें जब सामने आती हैं तो दूसरे क्षेत्रों को भी अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में इस तरह का यह पहला मामला है कि श्वानों के झुंड के हमले में किसी मासूम की मौत हुई हो। और जिस प्रकार से मौत हुई है तो स्वाभाविक है कि अब चर्चाएं भी होंगी और एक्शन भी होगा, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यही होगी कि इस घटना के बाद प्रशासन किस तरह से सबक लेता है। पीके अग्रवाल, जिम्मेदारों की नींद कब टूटेगी? फर्स्ट इंडिया बड़े सवाल उठा रहा है और वाजिब भी है, कब पकड़े जाएंगे आवारा श्वान? लेकिन परिवार क्या कह रहा है इस पूरी घटना पर? हालांकि वो अभी किसी कहने की कंडीशन में नहीं होगा, लेकिन फिर भी दीपिका, जिस तरह से फर्स्ट इंडिया सवाल उठा रहा है कि आखिर कब पकड़े जाएंगे श्वान, जिस प्रकार से आवारा श्वान जो घूमते हैं, इसको लेकर के नगर परिषद क्षेत्र हो या नगर पालिका क्षेत्र, इस प्रकार के अभियान चलाए जाते थे और इनको निश्चित तौर पर पकड़ने का प्रयास भी किया जाता था, लेकिन अभी कोर्ट की कुछ, न्यायालय की कुछ पाबंदियां हैं कि इन्हें पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको लेकर भी इस पर विचार है। और दूसरी बड़ी बात है कि इन पाबंदियों से किस प्रकार के तर्क दिए जाएंगे तब इनको पकड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल पहली बात यही है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसके लेके कोई ठोस नीति बने और सरकार को भी इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। अब प्रशासन की तरफ से किस प्रकार का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाता है जिस पर इसे दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हो। जहां तक पीड़ित परिवार का मामला है तो पूरा परिवार सुध-बुध है और जिस प्रकार की घटनाएं हैं, निश्चित तौर पर पूरे गांव में जब शोक की लहर छाई हुई है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना को लेकर किस तरह का ग्रामीणों में भी आक्रोश है। बिल्कुल, आक्रोश लाजमी भी है, और लेकिन जिम्मेदारों की नींद कैसे टूटेगी? लेकिन इसके अलावा भी ये सवाल भी है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।